ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50, विस्तार से, कहानी और उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। हम इसे हिंदी में कहानी आधारित शैली में समझेंगे ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके। अनुच्छेद 50, विवरण। संविधान का पाठ, सारांश। राज्यों को यह निर्देश देना कि वे न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाएं। सरल भाषा में कहें तो आर्टिकल 50 का उद्देश्य है न्यायपालिका, जुडिशरी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ताकि न्यायपालिका किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव या कार्यपालिका, सरकार के प्रभाव से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। यह अनुच्छेद संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व में आता है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। कहानी आधारित उदाहरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता समझने के लिए। कहानी, न्याय और जंगल का राज्य। एक बार की बात है, जंगल का राज्य। इस जंगल में जानवरों की सरकार और न्यायपालिका थी। राजा सिंह, सरकार बटा एग्जीक्यूटिव, न्यायाधीश ऊंट, जुडिशरी। राजा सिंह चाहता था कि सभी निर्णय उसके अनुसार हो, लेकिन जंगल के जानवरों ने महसूस किया कि अगर न्यायाधीश ऊंट राजा सिंह की हर बात मानेंगे तो जंगल में न्याय नहीं बचेगा। तो जानवरों ने अनुच्छेद 50 के सिद्धांत को लागू किया। इसका मतलब, न्यायाधीश ऊंट राजा सिंह से स्वतंत्र होकर निर्णय ले। कोई भी जानवर या राजा ऊंट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्याय हमेशा निष्पक्ष और सही तरीके से दिया जाए। कुछ समय बाद, जब शेर के दूसरे फैसले से जंगल में विवाद हुआ, न्यायाधीश ऊंट ने निष्पक्ष निर्णय दिया। सभी जानवर खुश हुए क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र थी। महत्वपूर्ण बिंदु, की पॉइंट्स। निर्देशक तत्व। यह अनुच्छेद मुख्यतः राज्य नीति के निर्देशों में है। लक्ष्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। कारण, ताकि न्यायपालिका कार्यपालिका, सरकार के दबाव में न आए। अर्थव्यवस्था में प्रभाव, स्वतंत्र न्यायपालिका से भ्रष्टाचार और मनमानी निर्णय कम होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।